क्या कभी आपने सोचा है कि लड़का और लड़की एक ही सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्ट क्यों करते हैं, या फिर नेचर ने मैन और वुमन को सीक्रेटली डिफरेंट डिजाइन किया है। लड़के मंगल ग्रह से और या फिर लड़कियां चांद से तो नहीं आई, लेकिन फिर भी दोनों सेम स्पीसीज हैं और दोनों के बॉडी और साइकोलॉजी में कुछ नेचुरल डिफरेंस हैं जो सर्वाइवल और ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। ये डिफरेंस सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है, ये एनर्जी, इमोशन, स्टेमिना, स्लीप पैटर्न, बॉडी स्ट्रक्चर और इवन डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा मैन और वुमेन के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 10 पे है, मैन की स्किन जनरली ज्यादा थिक यानी मोटी होती है देन वुमेन के, क्योंकि एवरेज मेल स्किन फीमेल स्किन के लगभग 25% मोटी हो सकती है और मैन के बॉडी में कोलेजन प्रोटीन भी ज्यादा पाया जाता है और इसी वजह से उनकी स्किन थोड़ी टाइट और रफ होती है। नंबर 9 पे है, मैन की हड्डियां और अलाइनमेंट यूजुअली स्ट्रॉन्गर होती हैं वुमेन के, और उनकी सिर्फ स्किन ही नहीं, मैन की बोन यानी हड्डियां, टेंडोन्स और अलाइनमेंट भी जनरली डेंसर होती हैं वुमेन के। इसी वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंपैक्ट टॉलरेंस भी यूजुअली ज्यादा होता है। नंबर 8 पे है, वुमेन को आयरन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। 14 से 51 की एज तक वुमेन को मैन से ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है। रीजन है कि उनके जब पीरियड के टाइम वुमेन को ज्यादा ब्लड लॉस होता है और आयरन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से वीकनेस होती है, फटीग और मूड स्विंग भी हो सकते हैं। नंबर 7 पे है, मैन स्ट्रॉन्गर होते हैं बट वुमेन लॉन्गर सर्वाइव करती हैं फटीग में, क्योंकि मैन के मसल यूजुअली बिगर होते हैं और पावरफुल होते हैं, लेकिन वुमेन की मसल फटीग को बेटर हैंडल करती है और जल्दी रिकवर भी करती है, और इसीलिए एंडोरेंस बेस्ड सिचुएशन में वुमेन कभी कभी सरप्राइजली बेटर परफॉर्म करती हैं। नंबर 6 पे है, फिंगर लेंथ, और ये भी एक हिडन बायोलॉजी रिवील करती है। मोस्टली वुमेन मेन फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर जो थंब के पास होती है ये लॉन्गर होती है, जबकि मैन में रिंग फिंगर यानी कि ये वाली फिंगर जो लिटिल फिंगर के पास होती है ये बड़ी होती है यानी कि लॉन्गर होती है। साइंटिस्ट भी इसे पेरेंटल हार्मोन्स एक्सपोजर से जोड़ते हैं। नंबर 5 पे है, फोलेट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलेट एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, सबको चाहिए होता है बट स्पेशली वुमेन को। प्रेगनेंसी के टाइम ये बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 4 पे है, वुमेन स्लीप डेप्रिवेशन को बेटर हैंडल करती हैं। वुमेन का सर्केडियन रिदम ऑफ्टरली 24 घंटे से थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैन जनरली ज्यादा नाइट आउल होते हैं, और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुमेन स्लीप डेप्रिवेशन को मैन के कंपैरिजन में बेटर हैंडल करती हैं। नंबर 3 पे है, मेंस को नेचुरली ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, क्योंकि मेंस का मसल मास और मेटाबॉलिज्म जनरली ज्यादा हायर होता है और मसल्स फैट के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, और इसी वजह से मेंस की कैलोरी रिक्वायरमेंट नेचुरली ज्यादा हायर होती है। नंबर 2 पे है, वुमेन के बॉडी में नेचुरली ज्यादा फैट परसेंटेज होता है। वुमेन के बॉडी फैट का एक मेजर रोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिंक्ड होता है। अगर बॉडी फैट बहुत लो हो जाए तो पीरियड्स भी स्टॉप हो सकते हैं, और यही बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। नंबर 1 पे है, दोनों के फैट स्टोरेज पैटर्न भी डिफरेंट होते हैं। वुमेन का फैट मोस्टली हिप और थाइज में स्टोर होता है, और जबकि मैन का फैट ज्यादातर स्टमक एरिया में कलेक्ट होता है, और इसी वजह से मैन में बेली फैट ज्यादा कॉमन होता है। और बोनस फैक्ट ये है कि मैन के बॉडी साइज, मसल मास और कैलोरी रिक्वायरमेंट हायर होने की वजह से उन्हें जनरली वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है। एंड फाइनल थॉट्स यही है कि इक्वालिटी का मतलब आइडेंटिकल होना नहीं होता। मैन और वुमेन दोनों के पास अपनी यूनिक बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है, और जब हम उस डिफरेंस को समझते हैं तब हम ह्यूमन साइकोलॉजी को और डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतने। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि यहाँ आपको वो ह्यूमन हिडन साइकोलॉजी फैक्ट्स बताए जाएंगे जो आपने आज तक पहले कहीं नहीं सुने होंगे।